व्हाट इफ आई टेल यू दैट आप अप टू 28% का डिस्काउंट कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट पे ले सकते हो। एंड इस अप टू 28% के डिस्काउंट को लेने के लिए आपको कोई स्टोर डिस्काउंट की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कूपन कोड की ज़रूरत नहीं है, आपको ना बिग बिलियन डेज़ की ज़रूरत है, ना अमेजोन ग्रेट इंडियन सेल की ज़रूरत है। आप ये डिस्काउंट क्लेम करोगे गवर्नमेंट से। कैसे? अंडर GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो आइए जानते हैं थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट GST के, कैसे GST काम करता है, कौन कौन से टाइप के GST रहते हैं, GST को इम्प्लीमेंट कब एंड क्यों किया गया था, एंड ऑल्सो कैसे आप अपने शॉपिंग पे अप टू 28% के डिस्काउंट क्लेम कर सकते हो। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And GST, Goods and Service Tax, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था हमारे मोदी जी के द्वारा 2017 में। एंड GST से पहले हमारे देश में बहुत सारे टाइप के टैक्सेस होते थे। एंड एक दिन मोदी जी आए एंड कहा, मित्रों हमारा देश एक है तो हमारे देश में जो टैक्स है वो भी एक ही होना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई वन नेशन वन टैक्स, एंड हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं GST को। बाकी सारे टाइप के टैक्सेस को हटा दे रहे हैं एंड सिर्फ GST इम्प्लीमेंट होगा राइट नाउ सर। एंड क्या सच में GST सिर्फ वन टैक्स से? ये एक बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल क्वेश्चन है। बट GST के अंडर भी तीन टाइप के मेजर टैक्सेस आते हैं। द फर्स्ट वन इज IGST, द सेकेंड वन इज CGST एंड द थर्ड वन इज SGST। जहाँ पे IGST मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST means Central Goods and Service Tax and SGST means State Government Goods and Service Tax. And as name suggests, जो CGST है Central Goods and Service Tax, वो हम देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो SGST है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो हम देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। एंड जो IGST है वो जो टैक्स लगता है वो इंटर एक्सचेंज स्टेट के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है वो टैक्स होता है। एंड इसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा, जहाँ पे लेट्स अज्यूम कि राइट नाउ मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहता हूँ एंड मैंने जो अपना बिजनेस है वो भी मैंने GST के अंडर मुंबई महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड करवाया है। सो नाउ लेट्स अज्यूम मेरा एक क्लाइंट है XYZ, कोई भी क्लाइंट रह सकता है, एंड वो भी महाराष्ट्र से अपना बिजनेस ऑपरेट करता है और उन्होंने भी अपने GST को महाराष्ट्र में रजिस्टर करवाया। लेट्स अज्यूम पुणे में है वो लोग। सो अगर मैं मुंबई से पुणे में किसी को सर्विस देता हूँ तो इस सर्विस के ऊपर मैं GST चार्ज करूँगा उस पर्सन को, जो मेरा क्लाइंट है उनको। एंड जब मैं ये चार्जेस GST दूंगा तो वहाँ पे लेट्स अज्यूम कि मेरा जो सर्विसेज है वो 18% के स्लैब में आता है, बिकॉज GST में डिफरेंट टाइप के स्लैब्स रहते हैं अकॉर्डिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पे नील से लेके 28% तक के GST लगते हैं हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे। सो लेट्स अज्यूम जो मेरा मैं सर्विसेज जो प्रोवाइड करता हूँ उस पर 18% का GST लगता है। सो बिकॉज महाराष्ट्र एक ही स्टेट है मेरे और मेरे क्लाइंट के बीच में, तो यहाँ पे मैं 9% का SGST एंड 9% का CGST टैक्स में चार्ज करूँगा वो क्लाइंट को, और वो टैक्स में कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दूंगा। सो यहाँ पे SGST जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको 9% जाएगा एंड CGST जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको 9% जाएगा। एंड ये आपको अलग अलग नहीं पे करना है, आपको एक ही पे करना है टैक्स, जो हो जाता है टोटल 18% ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे, ये पर्टिकुलर बिजनेस पे, सेल पे। बट ये जो मैंने टैक्स कलेक्ट करके पे किया है वो पेड टैक्स आधा CGST में जाएगा एंड आधा SGST में जाएगा। एंड नाउ अनदर एग्जांपल, लेट्स अज्यूम कि मैं मुंबई में हूँ एंड मेरा जो क्लाइंट है, मेरे जो सामने वाला पर्सन है, सामने वाली पार्टी है, वो लेट्स अज्यूम बेंगलोर में। तो इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में जब बेंगलोर में मैं ये सेल करूँगा तो यहाँ पे बिकॉज सेम टैक्स सेम स्टेट नहीं है, तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन पे मुझे, इस सेल पे मुझे IGST लगाना पड़ेगा, जो हो जाता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ CGST, SGST एंड IGST. Now let's discuss who are required to register their businesses under GST. एंड यहाँ पे द फर्स्ट थिंग इज, अगर आपका टर्नओवर, अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो रहा है किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको चाहते या ना चाहते हुए भी अपने बिजनेस को GST के अंडर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। द सेकेंड थिंग इज, अगर आपका बिजनेस 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर नहीं निकालता है, फिर भी अगर आप विलिंगली चाहो कि नहीं मुझे करना है अपना बिजनेस GST के अंडर रजिस्टर, तो आप करवा सकते हो। एंड द थर्ड एंड फाइनल थिंग इज, अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है, शायद से अगर आप ऑनलाइन सेल करते हो अपने प्रोडक्ट्स को या फिर सर्विसेज को, तो इस पर्टिकुलर केस में भी आपको चाहते या ना चाहते हुए भी अपने बिजनेस को GST के अंडर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जो नॉन टैक्स सेवी पर्सन है, जिसको टैक्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है, जिसको ये सारे नंबर्स के बारे में एंड जो सारे टैक्सेस अलग अलग टाइप के होते हैं ये सारे चीजों के बारे में पता नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंप्लायंस बढ़ जाते हैं अगर आप अपने बिजनेस को GST के अंडर रजिस्टर करवाते हो। तो अगर आप विलिंगली चाहते हो तो ये चीज को ध्यान रखना, बिकॉज जब आप GST के अंडर अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाते हो
तो टैक्सेस एंड जो कंप्लायंस रहते हैं वो बहुत सारे टाइप के बढ़ जाते हैं। नाउ द मेन पार्ट, कैसे आप अप टू 28% का कॉस्ट डिडक्शन ले सकते हो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को परचेस करते हो तो। एंड यहाँ पे ये जो कॉस्ट डिडक्शन है ये होगा जो आपने जीएसटी पे किया होगा वो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को परचेस करने के लिए वो। एंड नाउ द थिंग इज, ये जो प्रोडक्ट एंड सर्विस आप ले रहे हो ये आपके बिजनेस में काम आनी होनी चाहिए, तो ही आप ये जो 28% का अप टू 28% का जो डिस्काउंट या फिर जो कॉस्ट डिडक्शन है वो ले पाओगे। यहाँ पे इस चीज को मैं एक ट्रू एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा, जहाँ पे मैंने अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाया है अंडर जीएसटी। एंड ये सारे वीडियोस को शूट करने के लिए मुझे जरूरत पड़ती है एक फोन की, या फिर मुझे ज़रूरत पड़ती है एक डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप की, या फिर मुझे जो माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज मुझे अपनी ऑडियो क्वालिटी अच्छी चाहिए। और ये जो सारे परचेसेस है जो मेरे बिजनेस को अच्छे से इंप्रूव करने के लिए यूजफुल है, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ये अगर मैं परचेस करता हूँ तो इस सारे प्रोडक्ट पे जो जीएसटी मुझे लगता है, बिकॉज ये मेरे बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है, बिजनेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, तो इन सारे प्रोडक्ट्स पे जो मुझे जीएसटी लगता है उसको मैं क्लेम कर सकता हूँ अंडर माई जीएसटी। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने रिसेंटली फ़ोन परचेस किया है ये मैंने क्रोमा से परचेस किया है, तो क्रोमा को मैंने कहा कि मुझे जीएसटी इनवॉइस चाहिए एंड उनको मैंने अपना जीएसटी नंबर प्रोवाइड किया और उन्होंने मुझे जीएसटी इनवॉइस भेजा। उस जीएसटी इनवॉइस पे मेरा जो ये फ़ोन है वो अप्रॉक्सीमेटली 70K का है, तो 70K के फ़ोन परचेस पे मुझे अप्रॉक्सीमेटली 10,600 रुपीज़ का जीएसटी लगा। एंड ये 10,600 रुपीज़ का जीएसटी मैं क्लेम कर पाऊंगा मेरे जीएसटी में, बिकॉज ये जो जीएसटी है वो मैंने पे किया है उनको, और जहां से मैंने ये फोन परचेस किया है जो हो जाता है क्रोमा, उनके लिए मैं हो जाता हूँ कस्टमर एंड दैट इज वाई उन्होंने मुझे जीएसटी चार्ज किया एंड मैंने उनको जीएसटी पे किया। नाउ अगर मैं नॉर्मल सा कस्टमर रहता जो बिजनेस नहीं करता या फिर मैंने अपने बिजनेस को रजिस्टर नहीं करवाया रहता तो मैं ये जो जीएसटी अमाउंट है वो मैं क्लेम नहीं कर पाता। बट बिकॉज मैंने बिजनेस को जीएसटी के अंडर रजिस्टर कराया है, तो जब मैं किसी को सर्विस प्रोवाइड करूँगा, फॉर एग्जांपल 1 महीने पहले मैंने एक स्पॉन्सर्ड वीडियो लिया और वो जो क्लाइंट है, वो जो कस्टमर है, उनका जो मेरा इनवॉइस था उनको मैंने जो अमाउंट उनको बोला वहाँ पे अमाउंट प्लस जीएसटी मैंने चार्ज किया, बिकॉज वो जीएसटी मुझे पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। सो यहाँ पे जब मैंने इनवॉइस लिया, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ का मैंने जीएसटी बनाया, इनवॉइस बनाया रहेगा, तो इस 10,000 रुपीज़ पे मैंने 18% जीएसटी उनको चार्ज किया। सो अप्रॉक्सीमेटली 1,800 रुपीज़ मैंने उनसे कलेक्ट किए, बिकॉज वो 1,800 रुपीज़ मुझे पे करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। सो यहाँ पे इस मंथ पे जब मैं अपना जीएसटी फाइल करूंगा तो यहाँ पे ये जो परचेस मैंने किया है, फोन परचेस किया है, जहाँ पे मैंने 10,600 रुपीज़ का जीएसटी पे किया है एक्स्ट्रा, ये जीएसटी को मैं क्लेम कर पाऊंगा अपने इस पे जीएसटी अकाउंट में। एंड देन मैं गवर्नमेंट को बताऊंगा कि मैंने लास्ट मंथ कितने सेल किए। तो यहाँ पे मैंने जो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो लिया था वो सेल को मैं बताऊंगा और उनको बताऊंगा कि ये सेल मैंने किया है 10,000 रुपीज़ का एंड इस पे मुझे आपको 18% जीएसटी देना है जो हो जाता है 1,800 रुपीज़ के आसपास। तो मैं वो पे करने के लिए रेडी हूँ, बट ये जो 10,600 रुपीज़ का मैंने अमाउंट पे किया है जो जीएसटी मुझसे लिया गया है, बिकॉज मैं ये प्रोडक्ट मैंने लिया है मेरे बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, ये प्रोडक्ट का जीएसटी मैंने क्लेम किया है, तो नाउ मुझे ये 1,800 का जीएसटी मेरे बैंक अकाउंट से नहीं पे करना पड़ेगा, बल्कि ये जो 10,600 रुपीज़ है ये मेरे अकाउंट में पड़े रहेंगे, जीएसटी अकाउंट में पड़े रहेंगे एंड ये 1,800 का जीएसटी ये 10,600 रुपीज़ से माइनस हो जाएगा। सो कुछ इस तरह से आप जीएसटी को अपने बेनिफिट्स में यूज कर सकते हो, बट नाउ ये इतना सिंपल भी नहीं है एंड जो मैंने बताया है वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है, इसके भी बहुत ज़्यादा कंप्लायंस एंड बहुत सारे टास्क रहते हैं एंड दैट इज़ वाई मैंने भी अपने लिए एक सीए को हायर किया है। एंड द थिंग इज काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आप जीएसटी के अंडर क्लेम नहीं कर सकते, तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है एंड साथ में कंप्लायंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड आई एम नॉट अ सीए, सो मुझे भी इतने ज़्यादा अच्छे से पता नहीं है, जितना मेरे समझ में है वो मैंने इस वीडियो के थ्रू आप सबके साथ शेयर किया है। सो आई होप आपको ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ यस, लाइक करना भूलना मत इस एपिसोड को एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना इस चैनल को। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए एपिसोड में। एंड यस, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे भी फॉलो करना भूलना मत। बाय।